Do you think this will be the season for RCB? जसप्रीत बुमराह अगर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर होते तो वो तो अभी तक कम बैक करके दोबारा इंजर होने वाले नहीं, मेरा ख्याल है अभी तक उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया होता। मेरा नहीं ख्याल कि आईपीएल के अंदर कोई भी ऐसी टीम है जिनकी के फ़ैन फॉलोइंग सीएसके से ज़्यादा, और इसके अंदर जो मेजर रीज़न है वो एक एक इंडिविजुअल है, MS धोनी। इंडियन क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं सेम ही, पेशेंस किसी में भी नहीं है। अगर PSL बाबर आजम जीत जाते हैं देन अगेन इमोशंस, तो ही कुड बी बैक। मैं तो बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि टीम रीबिल्ड हो रही है, जैसे मुल्क रीबिल्ड हो रहा है ना, इतने मुल्क साल रीबिल्ड हो रहा है। श्रेयस अय्यर जिस टाइप के प्लेयर हैं, आपको इस टाइप के आपको इंडिया में बहुत सारे बैटर्स मिल जाएंगे। वनडे में भी रीबिल्ड कर रहे हैं, T20 में हम वैसे ही रीबिल्ड कर रहे हैं, टेस्ट में हमने अभी तक बिल्ड ही नहीं किया जो हम रीबिल्ड कर रहे हैं। Hello and welcome to another episode of Cricket on Loop. मैं हूँ रोहान नदीम and we're back with more on your special requests because हमें बहुत messages आए हैं, बहुत रिक्वेस्ट रही हैं, आप IPL पे क्यों नहीं कर रहे, IPL पे बात क्यों नहीं कर रहे, because it is impossible to ignore what is happening at the IPL. So here we are, just for you guys, bringing you all the latest from the IPL and talking about जो हो रहा है, जो कि बहुत कुछ है, trust me to talk about. I am actually थोड़ा सा मैं worried हूँ कि हम ये सब कैसे cover करेंगे एक episode में, but stay with us. और before we start our discussion and conversation, make sure that you have subscribed to our channel and you're also, keeping up to date with all of our social media handles. वरना क्या फ़ायदा है, हम आपके लिए लेके आए हैं, तो प्लीज़ आपने मेक श्योर करना है कि आप भी हमारा साथ ना छोड़ें। स्टार्ट करते हैं जी। मज़हर अरशद को इंट्रोड्यूस करते हैं। मज़हर अरशद को इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है। मज़हर अरशद, वेलकम बैक टू क्रिकेट ऑन लूप। वेलकम बैक टू क्रिकेट ऑन लूप। आज भी लूप में ये चलना है, लेकिन आज डिस्कशन थोड़ी मज़े की है। वो ये है कि मुझे लगता है आपकी नज़र लग गई है आईपीएल को, क्योंकि आप ही पहले कह रहे थे इतने रन्स बन रहे हैं, इतने रन्स बनेंगे, 300 भी हमने करवा दिया था अपने पिछले एपिसोड में। क्या ये फर्स्ट आईपीएल होगी या फ्रेंचाइज कंपटीशन दुनिया में जिसमें कि 300 हमें देखने को मिलेगा, और हैदराबाद ने ऑलरेडी एक इंडिकेशन दे दी है कि इट इज़ पॉसिबल। और अब लगता है थोड़ी ब्रेक लग रही है रन फेस्ट को। क्या चल रहा है, ये मूड चेंज हो गया बैटर्स का वहाँ पे, देखिए वो कंडीशंस जो चेंज हो गई है। डेट, जो डेल स्टेन ने जो डेट मेंशन की थी कि जिस डेट को 300 होगा, वो डेट अभी तक आई नहीं है। तो क्या डेट थी वो? आई थिंक 17 या 18 अप्रैल के आसपास कोई उन्होंने मेंशन किया था, उनका ट्वीट था। तो आई थिंक अभी तो शायद जो टूर्नामेंट है उसमें आप देखेंगे हर टीम ने 3-4 मैचेस ही खेले हैं, और अभी एक जो मेजर चंक है वो अभी बाकी है। तो यू नेवर नो कि आगे जाके जो है वो क्या होगा, बट ये है कि थोड़ा बॉलर्स वापस आए हैं, वरना तो ऑब्वियसली अब 280 250 हो रहे इट्स हों। गुड टू सी द बॉलर्स डूइंग वेल। बैलेंस होना चाहिए। या एब्सोल्युटली, बहुत बातें ही हो भी रही थी आईपीएल को लेके भी, एंड ओवरऑल लाइक द वे इंडिया दे अप्रोच द T20 फॉर्मेट के, इट्स ऑल बैटिंग हैवी, सो इट्स गुड टू सी द बॉलर्स गेटिंग देयर शेयर ऑफ द स्पॉटलाइट। बट लेट्स टॉक अबाउट अभी तक जितना भी हमने देखा है, 3-3 मैचेस, 4-4 मैचेस देखे हमने, लेकिन एक 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 मज़र सॉर्ट ऑफ डिफरेंस नज़र आ रहा है टॉप हाफ ऑफ द टेबल में। अगर आप देखें, वो टीम्स आर डूइंग वेल सो फार who are yet to win a trophy. So let's start with that. Do you think there will be a brand new? I know it's a bit early. I know अभी बहुत कम matches हुए हैं, but do you think there's going to be a new IPL champion this season? वेल एज यू सेड कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर आप देखें तो जो आरसीबी जैसे है, तो उनका इनिशियल हाफ बहुत ही बुरा गया था, लग रहा था वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, एंड देन दे स्टार्टेड विनिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और फिर एकदम से लग रहा था कि शायद अब वो जीत जाएंगे, बट स्टिल दे कुड नॉट विन। तो अभी भी अच्छी बात यह है कि वो टीम्स जिस तरह दिल्ली कैपिटल्स हैं, मैं इनका नाम भूल जाता हूँ क्योंकि इनकी काफ़ी दिल्ली ज़्यादा टीम्स हैं, कैपिटल्स, दुबई कैपिटल्स भी है और भी काफ़ी टीम्स हैं, देन पंजाब की टीम है और आरसीबी है। ये आप देखें तो ये भी टॉप 4 के अंदर है, और ये तीनों टीम्स हैं जो कि एज वी स्पीक आई मीन कि ये टॉप 4 में, और ये पहले नहीं जीती हुई। तो गुजरात। ऑब्वियसली आप जो है वो ये अभी करंट फॉर्म में आई थिंक उनके फैंस को ये लाजमी उम्मीद होगी कि पहली बार जो है वो आईपीएल में कोई इनका टाइटल हो। बट एज ए सेड कि अभी बहुत टूर्नामेंट बाकी है। प्लेऑफ्स में जो है वो बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट होती है, बाज़ वक़्त आप बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन जो नॉकआउट मैचेस होते हैं उसमें फिर जो भी आई थिंक जो रिजल्ट्स हैं, अभी इस वक्त जो हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है बनता हुआ, इट्स अभी इस वक्त जो है इवन आरसीबी की जितनी मैसिव फैन फॉलोइंग है, एंड देयर येट टू विन दैट ट्रॉफी फॉर देयर फैंस,
कोहली सो फार व्हाट यू थिंक, जितना आपने इस सीज़न अभी तक उनको देखा है, रन्स आ रहे हैं अभी तक जो है वो जब तक हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं देव ओनली लॉस्ट वन गेम एंड देव वन टू आउट ऑफ देयर थ्री, बट डू यू थिंक दिस विल बी द सीजन फॉर फॉर आरसीबी? देखिए ये क्वेश्चन तो हर सीज़न से पहले होता है, और जिस तरह जब आईपीएल जब स्टार्ट हुई थी तो पहला सीज़न आरसीबी का बहुत ही बुरा गया था, और सेकंड सीज़न के अंदर उन्होंने फाइनल खेला था, तो लगता था कि हर सीज़न के बाद जो है एक आपको उम्मीद आती है कि यार शायद आरसीबी जो है वो बहुत अच्छा खेलेंगे। बट आई थिंक कि जो इनका मेजर इशू हमेशा से जो चलता रहा है वो इनका बॉलिंग है। हमेशा से ये एक स्टार स्टडेड और एक पावर हाउस रहा है इन द पास्ट, द लाइक्स ऑफ क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली। लेकिन अगर आप इनकी बॉलिंग को देखें तो कभी कोई ऐसा आपको याद नहीं पड़ता कि कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर 3-4 सीजन्स जो है वो इनका कि बहुत स्ट्रांग जो है वो कॉम्बिनेशन हो। इस साल भी अगर आप देखें तो थोड़ी सी इनकी बॉलिंग जो है वो वीक लग रही है, बट स्टिल आई थिंक एज वी सेट के T20 एक फिकल फॉर्मेट है। आप अगर एक बार क्वालिफाई कर जाएँ प्लेऑफ्स में जो है वो फिर इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो नो डाउट उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, जो उनके प्लेयर्स हैं, तो ऐसा लगता है कि इनमें है पोटेंशियल कि ये टॉप 4 में जो है वो फिनिश कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आई मीन इट कम्स डाउन टू द ग्रेट प्लेयर्स लाइक विराट कोहली कि वो जो है उस प्रेशर को कितना हैंडल करते हैं और कितना जो है वो डिलीवर करते हैं। About time, I would say, for but hang in there, all the RCB fans. Punjab this season are looking like a different side, or and for good reason. पहले तो बात करते हैं उनके कैप्टन की, श्रेयस अय्यर. What does he bring in terms of his experience, in terms of the batting, and in terms of his leadership, and also that interesting duo that he makes with Ricky Ponting, जो कि in the past has proven really successful. इन दोनों ने जब भी लास्ट जब किया था together when they worked, अगेन ये जो दो पावर हाउस जब ये साथ आते हैं, what do they add and what can Punjab do differently this year? देखिए एक तो ये है कि पंजाब, जैसे कि हमने कहा कि वो कभी आईपीएल नहीं जीते, तो उनके अंदर एक वो डेस्परेशन तो है कि हमने पहला टाइटल जीतना है। और अगर हम उनकी ऑक्शन में स्ट्रेटजी को देखें तो श्रेयस अय्यर को लेकर आने की जो मेजर जो रीज़न थी, ही वाज सेकंड हाईएस्ट पेड क्रिकेटर इन दैट आईपीएल ऑक्शन इन सऊदी अरेबिया। तो उसके अंदर आई थिंक मेजर जो रीज़न थी वो उनकी कैप्टनसी थी। श्रेयस अय्यर जिस टाइप के प्लेयर हैं, आपको अभी नो ऑफेंस टू हिम, लेकिन इस टाइप के आपको इंडिया में बहुत सारे बैटर्स मिल जाएंगे। लेकिन इतना जब आप किसी पे हैवी स्पेंड करते हैं, दैट मीन्स कि उनके अंदर बैटिंग के अलावा भी कोई एबिलिटी है, और वो उनकी कैप्टनसी है कि जिस तरीके से वो टीम को जेल रखते हैं। एक अच्छे जो है वो मैच मैनेजर भी हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था कि केकेआर को उन्होंने टाइटल जितवाया। तो आई थिंक कि उनकी जो कैप्टनसी है ना, ये सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट And है। he surpassed Dhoni's record of, for most consecutive wins as captain. एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, and it goes on to show कि आपने जो बात की बिल्कुल ठीक थी कि he adds much more than just those runs. He brings in that leadership ability, and also when he comes together with Ponting, and एक think tank जो बन जाता है ऐसी टीम का। इस सीजन उनका think tank भी ज़बरदस्त जा रहा है, उनकी साइड भी आई थिंक इज़ द मोस्ट बैलेंस्ड अगर आप देखें। और आई होप वी डोंट जिंक्स देयर अभी तक की स्ट्रीक, बट लुकिंग गुड। आई थिंक पंजाब पे भी ड्यू है, ओवर ड्यू है। देखिए उसमें एक ये भी पॉइंट है कि श्रेयस अय्यर जो हैं वो इंडिया की जो मेन T20 टीम है, यानी कि जो उनकी इंटरनेशनल टीम है, उसका वो हिस्सा नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है कि इंडिया में उनकी डेप्थ कितनी है, कि वो प्लेयर्स जो कि इंडिया की सेकंड 11 में आते हैं, वो जो है आईपीएल में ही इज़ अमंग द बेस्ट प्लेयर्स, आई मीन बेस्ट इंडियन प्लेयर्स। और जैसे हमने बात की उनकी कैप्टनसी की, और आप अगर उनका स्टाइल ऑफ प्ले भी देखें तो वो है कि टीम को आपने आगे रखना है। जिस तरह जो भी उन्होंने एक 97 नॉट आउट इनिंग्स खेली थी, उसके अंदर आखिरी जो 7 बॉल से इनिंग्स की, वो इजीली एक बॉल खेल के अपना 100 कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है वो शशांक सिंह को ही जो है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी हिटिंग फॉर्म में थे, वो एक बॉल भी वेस्ट नहीं करना चाहते थे, और उनको स्ट्राइक दिया, और उन्होंने आखिरी ओवर में जो है जिस तरीके से बैटिंग की, तो वही डिफरेंस बन गया एंड पे। आई थिंक 10 रन या 11 रन से जो है वो मैच जीते थे पंजाब। तो आई थिंक कि ये जो मॉडर्न हम बात करते हैं T20 क्रिकेट की, एंड देन टीम को साथ लेकर चलना, स्ट्रेटेजाइज करना, ऑब्वियसली पॉन्टिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक वो सारे जो बॉक्सेस हैं ना, वो श्रेयस अय्यर जो है उसको टिक करते हैं। बिल्कुल, और उनके ऊपर भी अभी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो ऑन पेपर भी
इतनी ज़बरदस्त टीम है एंड अभी तक जितना भी हमने उनको देखा है, लेट्स सी वेयर दे एंड अप विद पंजाब, बट आई थिंक अगेन वही बात है कि ड्यू है। एंड स्पीकिंग ऑफ, जिस तरह हमने बात की कि ड्यू है, चेन्नई सुपर किंग्स, व्हाट इज़, आई नो, अगेन मैं वही बात प्लग करूँगी जो मैंने पहले भी किया है कि बहुत अभी सैम्पल साइज छोटा है इस सीज़न का सो फार, बट ऑब्वियसली चेन्नई के फैंस दे आर स्लाइटली वरीड कि क्या है, बैटिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, क्लिक नहीं हो पा रहा है। धोनी हु इज़ ऑब्वियसली हैज़ दिस मैसिव लेगेसी एंड ही इज़ नोन टू फिनिश गेम्स सो एफर्टलेसली, दिस टाइम अराउंड नहीं हो पा रहा है, बैटिंग के प्रॉब्लम्स एक्सपोज हो रहे हैं विद चेन्नई। अगेन दे आर नोन फॉर देयर कम बैक्स, सो यू कैन नेवर रूल देम आउट, बट हाउ सून डू यू थिंक दे कैन टर्न थिंग्स अराउंड? देखिए, अगर आप फ़ैन फॉलोइंग की बात करें, मेरा नहीं ख्याल कि आईपीएल के अंदर कोई भी ऐसी टीम है जिनकी कि फ़ैन फॉलोइंग सीएसके से ज़्यादा है। इनफैक्ट इस फ्रेंचाइज के जो मैचेस अमेरिका में होते थे, आई मीन इट वाज अ डिफरेंट सिटी, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो सिर्फ जो एक फ्रेंचाइज की फॉलोइंग है, हमने देखा कि डैलस के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड आता था, और इसके अंदर जो मेजर रीज़न है वो एक एक इंडिविजुअल है, एमएस धोनी, कि इतने साल उन्होंने उनको सर्व किया है और इतने साल जो है वो उनके कैप्टन भी रहे हैं, इतने टाइटल्स जीते हैं। तो आई थिंक शायद वो उनको भी एक ऑनर करना चाहते हैं कि वो अपनी जो है ना वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बाहर जाएं। तो अगर तो वो एक इतना बड़ा प्लेयर कहता है कि मैं भी खेल सकता हूं, तो आई थिंक कि उसके अंदर फिर ऑब्वियसली आपकी स्पॉन्सरशिप होती है, ब्रांड वैल्यू होती है, फैंस इंगेजमेंट होती है, वो सारे अगर उनको देखना चाहते हैं तो इट्स वेरी, आई थिंक, टफ टू से कि नहीं, उनको नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आपने भी कहा कि अभी इट्स टू अर्ली, और धोनी को हमने पता है कि पास्ट के अंदर भी कई इस तरह के मोमेंट्स थे, इवन इन आईपीएल, के लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है इस बार अच्छा नहीं करेगा, एंड देन दे वेंट ऑन टू विन द टूर्नामेंट। तो आई थिंक कि थोड़ा सा जो है वो सब्र का जो है ना वो एलिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए उनके फैंस को। बट ये है कि अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो थोड़ा सा अब लग रहा है कि धोनी को जो है वो शायद इतनी ज़्यादा बॉल्स नहीं खेलनी चाहिए, यहाँ तो वो सिर्फ कीपिंग करें, अपनी इनपुट्स दें, और एंड पे आके जो है वो 9-10 के ऊपर बैटिंग करते रहें। एक किस्म का आप कह लें कि जिस तरह डैरेन सैमी ने भी 1-2 सीजन्स खेले थे इस तरह वेस्ट इंडीज़ के साथ, कि वो सिर्फ जो है एज ए कैप्टन जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन होती है। आई नो कि अभी धोनी कैप्टन नहीं है, बट स्टिल आई थिंक कि वो जितना कम अगर वो बैटिंग करेंगे शायद उनकी टीम को उतना ही फ़ायदा होगा। अच्छा, चेन्नई के बाद अब मुंबई पे आते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज़ उनका भी नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स लोग यही कहेंगे कि बुमराह नहीं है, ऑफ कोर्स उनका प्रीमियर फास्ट बॉलर मिसिंग है, और जिस भी टीम में जसप्रीत बुमराह एब्सेंट हो उनको रिप्लेस करना आसान बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो एक चीज़ नज़र आ रही है। पहले तो ये बताएं, हाउ बिग ऑफ अ फैक्टर इज़ दैट एंड व्हेन आर वी सीइंग हिम बैक? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस टाइम शायद दुनिया में जो बेस्ट फास्ट बॉलर हैं अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स, बुमराह जो है उस कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में तो इजीली ही इज़ द बेस्ट। उनकी प्रेजेंस का ना होना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अब उन्होंने स्क्वाड को जो है वो ज्वाइन कर लिया, बट अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कब जो है वो फिट होंगे। कुछ इस तरह की भी न्यूज़ आ रही थी कि 2-3 मैचेस के बाद अवेलेबल हो जाएंगे। एक महीना पहले तो ये भी न्यूज़ आ रही थी कि शायद वो टेस्ट सीरीज़ जो है समर के अंदर, उसके अंदर भी शायद वो 1-2 मैचेस मिस करेंगे। जसप्रीत बुमराह तो अगर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर होते तो वो तो अभी तक कम बैक करके दोबारा इंजर होने वाले। नहीं, मेरा ख्याल है अभी तक उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया होता। 1-2 बार ड्रॉप होके, क्योंकि उनके ऊपर भी इस तरह के फेजेस आए थे कि एक साल उनकी जो एवरेज है वो 90 तक पहुंच गई थी, पावर प्ले में बॉलिंग नहीं हो रही थी। बट खैर इंजरीज भी हुई, उसमें उन्होंने कमबैक्स भी किए और फिर इंडिया को T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया। तो आई थिंक कि उनकी जो उनका ना होना एक बहुत बहुत बड़ा सेटबैक है। देन उसके अलावा रोहित शर्मा उस तरीके से इन्फॉर्म देयर नहीं है। इजंट वन थिंग फिटनेस जो मुंबई के बारे फिटनेस के भी में इश्यूज़ हैं उनको, वो चल रही है। और बाकी भी जो प्लेयर्स हैं वो उस तरह से फॉर्म में नहीं है। जैसे तिलक वर्मा की अगर हम बात करें, या तो देखें, कई बार इस चीज़ पर बात हुई है कि T20 क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना सबसे आसान काम है। तिलक वर्मा जब इंडिया के लिए टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, रन्स करते हैं, जब वो नीचे आ रहे हैं तो आप देखें उनसे रन्स नहीं हो रहे। लेकिन लास्ट मैच में जो एक सरप्राइजिंग चीज़ थी, जो भी रिसेंटली उनको जो रिटायर आउट करवाया गया, आई थिंक ये स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक वो प्लेयर जिसका कि स्ट्राइक रेट 150 का हो, 4 सेंचुरीज हों, और बेशक वो ऑन ऑन दैट डे वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, अगर आप उनको रिप्लेस कर रहे हैं मिचेल सेंटनर के साथ, तो ये कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी जो है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं करती। यहाँ तो होना कि उनकी जगह कोई आंद्रे रसल टाइप का या हार्दिक पांड्या टाइप का हिटर आ रहा हो,
तो वो आई थिंक थोड़ा सा मुंबई इंडियंस की जो स्ट्रेटजी भी जो है ना पिछले 1-2 सालों में, वो उतनी इम्प्रेसिव नहीं रही जो कि जिस चीज़ के लिए ये फ्रेंचाइज जानी जाती है। तो आई थिंक ये भी एक एरिया जिसमें कि उनको शायद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, सनराइजर्स के बारे में भी बात करते हैं. स्टार्ट ऑफ द सीजन ऑफ कोर्स वी सॉ देम पुटिंग अप दोज बिग piles and piles of runs and they are known to put up piles and piles of runs. थोड़ा सा अब आपको लग रहा है कि शेकी हो रहा है उनका सीज़न. आई नो कि कुछ प्रॉब्लम्स उनकी बैटिंग में भी थे, उनके ब्रांड ऑफ क्रिकेट में भी थे, जो काफ़ी लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, और कमिंस के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, बट ही सीम्स टू बी स्टिकिंग विद व्हाट ही डज बेस्ट, विच इज़ एक ब्रांड और एक स्टाइल ऑफ क्रिकेट. मुझे बार बार ना ब्रांड ऑफ क्रिकेट से पता है कौन याद आता है? वाजिद खान. बिकॉज शो पे जब भी मैं बोलती हूँ ना ब्रांड ऑफ क्रिकेट, लाइक आई हेट दैट वर्ड. ब्रांड क्या होता है? ब्रांड ऑफ क्रिकेट अब नहीं बोलना, स्टाइल ऑफ क्रिकेट. कि डू यू थिंक कि हाई रिस्क स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो है ये सूट नहीं कर रहा? मे बी इट्स टाइम टू मे बी ट्राई समथिंग एल्स. देखिए क्रिकेट जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है कि जब चीज़ें ठीक हो रही हो ना तो आपको हर चीज़ जो है वो ठीक लगती है. यही स्टाइल ऑफ क्रिकेट लास्ट ईयर जब वो फाइनल तक गए थे तो सारे कह रहे थे यार बड़ा इंप्रेसिव है, बहुत अच्छा है, इस तरह पूरी दुनिया को खेलनी चाहिए. अभी भी हमने देखा कि स्टार्ट के अंदर उन्होंने एक बड़ा लंबा टोटल किया. तो अब 2-3 वो मैचेस अगर आपके ऊपर नीचे हो भी गए हैं तो उसके अंदर फिर ऑब्वियसली ज़रा जो फैंस हैं उनके जज्बात आ जाते हैं. बट आई थिंक कि किसी भी चीज़ को जज करने के लिए हमें एक बड़ा सैम्पल साइज चाहिए. तो अगर वो इस स्टाइल ऑफ प्ले के साथ पिछले आईपीएल की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थे, तो अब सिर्फ जो है वो 3-4 हफ्ते के बाद ये बात करना कि यार नहीं ये तो अब इनको सूट नहीं कर रहा है, आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर होगा. थोड़ा सा उनको टाइम देना. हाँ ये ज़रूर है कि आप जितना मर्जी हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हों, बाज़ औक़ात आपको सिचुएशन में जो है वो बॉलर्स को रिस्पेक्ट देना पड़ती है. कि ज़रूरी नहीं है कि आप आके जो है हर सिचुएशन में या हर बॉलर को आप कहेंगे कि हमने तो इसमें एक ओवर में 20 रन करने हैं. तो वो आई थिंक कि ये सब जो प्लेयर्स हैं एक्सपीरियंसड हैं. ट्रेविस हेड जो है वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं. ऐसा नहीं है कि उनकी सिर्फ एक ही टाइप की गेम है. अगर उनको कहीं पर डिफेंसिव भी होना पड़े तो वो हो सकते हैं. बट ये है कि अब इस क्रिटिसिज्म को और ये जो कुछ लॉसेज हुई हैं इसको हैदराबाद कैसे जो है वो कॉप अप करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. अच्छा, इंडियन क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं सेम ही. पेशेंस किसी में भी नहीं है, ये हमने लेकिन देख लिया है. लेकिन रोहा माशाल्लाह भाई. अच्छी बात ये है कि पेशेंस बेशक वहाँ पे भी ना हो, उनके फैंस भी जज्बाती हैं, लेकिन उनके फैंस के जज्बात टीम के अंदर नहीं आते. पाकिस्तान के अंदर फैंस के लोगों के जो जज्बात हैं ना वो टीम के अंदर आ जाते हैं. एंड देन वी सी चेंजेस लाइक अब इसको ले आओ उसको ले आओ. हर क्रिकेट ऑन लूप ही है जो हर बार हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि इतनी ज़्यादा चेंजेस करते कई हैं. दफ़ा तो मज़र ने हमारे शो में जो बातें की हैं वो हो भी गई टीम के अंदर अगले दिन. इतना इंपॉर्टेंट है मज़र अर्शद. नहीं आप अभी देखें कि जिस तरह आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता हम उसी टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं कि अभी भी जो पाकिस्तान ने जो सीरीज़ खेली है इन न्यूजीलैंड, आप मुझे बता देंगे जो आपने इतनी चेंजेस का हम बोलते थे कि होनी चाहिए फैंस बोलते थे, कोई फ़र्क पड़ा? अगेन आप ही खुद ही कहते हैं, आप मैथ के बंदे हैं, सैम्पल साइज़ छोटा ज़रूर है, तो डोंट यू थिंक कि हमें थोड़ा सा और पेशेंट होने की ज़रूरत है? ठीक नहीं है, एक लेकिन सीरीज. रोहा पाकिस्तान के केस के अंदर तो सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा हो गया. अब आप 2.5 साल के अंदर कोई अच्छी T20 सीरीज़ नहीं जीते. वनडेज़ में आप एक दो अच्छा जीते हैं अच्छी सीरीज़, लेकिन उसके बाद चेंजेस इतनी बट आपको ज़्यादा. लगता है मज़र कि ये एक्चुअली अब एक रीबिल्डिंग एरा चल रहा है, या ये भी एक सिर्फ टर्म है जो लोग कहना पसंद करते हैं कि ठीक है वी रीबिल्डिंग, वी ट्राइंग आउट न्यू प्लेयर्स एंड वी हैव अ यंग कैप्टन. ये भी हमें नहीं पता हमारे वर्ल्ड कप में मैं तो कैप्टन बचपन से कौन सुनता है. हुआ आ रहा हूँ कि टीम रीबिल्ड हो रही है. पता जैसे नहीं मुल्क रीबिल्ड हो रहा है ना इतने मुल्क रीबिल्ड सालों हो से. रहा है, लोड शेडिंग, गैस, बिजली, जिस तरह के वो बचपन से वो इश्यूज सुनते हुए आ रहे हैं ना, तो ये वाले भी जो इश्यूज है ना कि टीम रीबिल्ड हो रही है. फर्स्ट टाइम आई थिंक जो मैंने ये सुना था वो 2003 का वर्ल्ड कप था. तब ऑब्वियसली हम स्कूल में थे तो पाकिस्तान एक बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस थी और वो वर्ल्ड कप हार गए. तो एक बड़ी यंग टीम के साथ पाकिस्तान जो है वो शारजा गया था, राशिद लतीफ़ उसके कैप्टन बने, तो लगा कि अब टीम रीबिल्ड हो रही है. 1 साल के बाद सारे वही प्लेयर्स वापस. तो ये तो आपका 20-25 साल से यही ट्रेंड है कि बस थोड़ी देर ज़रा फैंस को चुप करवाने के लिए देखो अब हम नए प्लेयर्स ले आए हैं, और 1-2 महीने के बाद उन्होंने खेलना होता है, वही खेल रहे होंगे जो पिछला वर्ल्ड कप खेले थे. तो खैर अब आप रीबिल्ड. क्या कहना चाह रहे हैं कि अगले अगले अभी हम फिलहाल तो T20 की बात ही कर रहे हैं. वनडे को तो अभी हम वैसे ही, मेरा दिल ही नहीं करा वनडे पे बात करने का. बट T20 वर्ल्ड कप के लिए मज़र कैप्टन, पहले तो कैप्टनसी पे बात करते हैं. सलमान अली आका का ऑनेस्ट ओपिनियन बताएं. एज अ कैप्टन हाउ डिड यू फाइंड हिम इन दिस सीजन, इन दिस सीरीज?
आई थिंक सलमान आगा की जो मुझे चीज़ पसंद है कि वो रिजिड नहीं है अपने अपने डिसीजंस को लेकर, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो 3 पे रन्स कर रहे हैं तो उन्होंने हर मैच पे 3 के ऊपर ही आना है। मुझे पर्सनली ये लगता है, अभी अगेन सैम्पल से थोड़ा कम है, लेकिन जिस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है इन PSL, मुझे ये लगता है कि वो फ्लेक्सिबल होंगे। अगर उनको ये लगता है कि नहीं भाई मैं 3 पे जो है वो अगर आता हूँ तो उससे टीम का फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो 7-8 पे भी चले जाएंगे, विच इज़ फाइन। तो ये मुझे जो है ना उनमें चीज़ अच्छी लगी है। तो आई थिंक कि जिस तरह पाकिस्तान ने हर 1-2 सीरीज़ के बाद चेंजेस की हैं कैप्टनसी के अंदर, बहुत ही मुश्किल है ये कहना कि T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन कौन होगा, बट आई पर्सनली थिंक कि ये जो PSL है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा फॉर समबडी लाइक शादाब खान, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उनको वाइस कैप्टन भी बनाया था। आई नो कि उनसे भी T20 में परफॉर्म नहीं हुआ, बट आपका जो वर्ल्ड कप है वो एशियन कंडीशंस में, एशिया कप भी वहाँ पे ही है। तो आई थिंक के इट कुड बी शादाब वर्सेस सलमान, शादाब खान वर्सेस सलमान अली आगा। अनटिल अनलेस पाकिस्तान कोई ड्रामेटिक चीज़ करे और दोबारा जो है वो बाबर रिजवान की तरफ चले, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल। अगर PSL बाबर आजम जीत जाते हैं फर्स्ट टाइम, अगर एज ए कैप्टन जो है वो PSL जीतते हैं, देन अगेन इमोशंस, तो ही कुड बी बैक। रिजवान अगर जीत जाते हैं विद मुल्तान, ही कुड बी बैक। सलमान आगा का अगर अच्छा नहीं जाता, ही कुड बी आउट। तो पाकिस्तान तो वो एक Entertainment एक इमोशनल राइड के ऊपर चल रहा होता है कि कुछ भी हो सकता है कि जिस कभी तरफ भी। की हवा है उसी तरफ डिसीजंस होते हैं। तो स्टेबिलिटी या कोई उसके अंदर स्ट्रेटजी तो आई थिंक बहुत लोग कम होती है। अक्सर कहते हैं ना पाकिस्तान की कोई कोई हम नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी नहीं हमारी आती, पाकिस्तान का कंटेंट नेटफ्लिक्स पे नहीं आता या किसी, क्योंकि हम बिजी हैं। हमारी स्टोरी टेलिंग यहाँ आप देखें तो सही, आप अगला बता नहीं सकेंगे अगले एपिसोड में क्या हो रहा है। पूरा ड्रामा आप फॉलो करें, अगले एपिसोड में कैरेक्टर ही चेंज हो जाएंगे। तो आई थिंक सिनेमैटिक वैल्यू 110% पाकिस्तान क्रिकेट डिलीवर करता है आपको, और वो भी फ्री। अच्छा, लेट्स शिफ्ट टू ODI फॉर अ लिटिल बिट। इवन दो हमारा लास्ट ODI वर्ल्ड कप, फिर हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी, फिर द लेटेस्ट सीरीज़ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो भी हम हारे हैं। तो 6 ODIs तो हम लगातार वैसे ही हारे हैं। फिर हम लास्ट 2 जो ICC इवेंट्स रहे हैं ODI फॉर्मेट के, उसमें भी हम जो है अर्ली एग्जिट हमने देखा है। ODI फॉर्मेट, मज़र, remind me when was the last time Pakistan were excelling in the ODI format, because there was a time जब हमारी बैटिंग बहुत स्टेबल नज़र आती थी, हमारा टॉप ऑर्डर बहुत स्टेबल होता था, बाबर वाज डूइंग रन्स, रिजवान वाज सपोर्टिंग रियली वेल, एंड ऑफ कोर्स हमारे मिडिल ऑर्डर में भी अच्छे प्लेयर्स थे, हमारी बॉलिंग में भी जो थे एटलीस्ट हमारे फास्ट बॉलर्स वर वेरी रिलायबल। व्हाट हैज़ हैपेंड इन द रीसेंट पास्ट जिसमें Pakistan seemed to be lost when approaching the 50 over format? Have we forgotten how to approach and structure a 50 over game? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो कम फॉर्मेट खेला जा रहा है वो ODI क्रिकेट है, और जितने कम मैचेस होंगे दैट मीन्स कि आप उतने कम एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपका वर्ल्ड कप 2 साल के बाद है, तो आपकी इतनी कम ODI क्रिकेट है कि अभी जो बांग्लादेश वाले जो मैचेस थे वो भी शायद T20 में चेंज हो रहे हैं। तो आपके पास ODI क्रिकेट है नहीं, तो आपने जो भी मैच खेलने हैं अपनी बेस्ट टीम के साथ खेलना है। दूसरा ये कि हम जब फैक्टर्स देखते हैं, भी मैं देख रहा था कि लोग बाबर आजम को ब्लेम कर रहे थे कि जी बाबर आजम रन्स नहीं कर रहा, इस वजह से पाकिस्तान हार रहा है। वो आपके हाईएस्ट रन गेटर थे इस सीरीज़ के अंदर भी। ही वॉज द ओनली बैटर फ्रॉम पाकिस्तान जिन्होंने 100+ रन्स किए, 2 50s की। बट द इशू इज़ कि आपकी जो बैटिंग है वनडे में इस टाइम वो बिल्कुल वन डायमेंशनल है, क्योंकि फ़खर नहीं है, साइम नहीं है। अब अगर आप अब्दुल्ला, इमाम, बाबर और रिजवान के साथ अगर आपका टॉप 4 है, तो ये तो कभी भी आपको वो पार स्कोर तक लेके ही नहीं जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि इनकी वजह से आप हारे हैं, बट दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। तो एक तो आई थिंक कि साइम और फ़खर की जो कमी है बहुत ज़्यादा महसूस हुई। दूसरा, आपकी जो बॉलिंग है, आप मतलब कि पहला मैच आपने 4 बॉलर्स के साथ खेला है, उसके बाद भी जो पाकिस्तान मैचेस खेल रहा है वो अभी भी सलमान आगा को 5th बॉलर कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वो ओवर्स शेयर कर रहे हैं विद फ़हीम अशरफ या किसी और के साथ। तो आई थिंक कि सलमान आगा तो एक आपकी तब एक मूव बनती है कि जब आपके बाकी बॉलर्स जो हैं वो परफॉर्म ना कर रहे हो टॉप 5, देन आप उनको लेकर आएँ। तो आई थिंक के, और उसके अंदर जो पाकिस्तान ने चेंजेस किए हैं, आप देखेंगे शाहीन के ऊपर कितना क्रिटिसिज्म होता था कि उनको नहीं होना चाहिए। आपने उनको ड्रॉप करके देख लिया, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। आपने नसीम को जो है टू एन एक्सटेंट ड्रॉप करके देख लिया, आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। आपको ये एडमिट करना होगा कि वनडे क्रिकेट में आपके अभी भी जो बेस्ट जो फास्ट बॉलर्स हैं वो शाहीन, नसीम और हारिस ही हैं। आकिफ जावेद एक अच्छी एडिशन है, इन 4 के इर्द गिर्द जो है आप टीम बना सकते हैं। अगर और आप आपको इतने लगता ज़्यादा है कि चेंजेस शाहीन और करेंगे, नसीम जो हैं ये 50 ओवर लॉन्ग रन में खेल सकते हैं, या इनके अगर चले ये हैं भी हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स, डज दैट मीन कि हम 7
किसी और को डेवलप नहीं करेंगे, या इसमें पाकिस्तान का अप्रोच क्या है? बिकॉज वी रियली आर, आई एम सॉरी बट वी आर वेरी बैड एट डेवलपिंग players while we have an in A team playing. हमारा concept of bench strength and depth जो है वो ज़ीरो है. नहीं, लेकिन आप ये देखें कि आपने डेवलप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट तो नहीं करना ना। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो समबडी लाइक हसनैन जो है आपने उनको ड्रॉप किया। वो आपके चैम्पियंस कप में जिसको आपने करवाया था कि ये अब हमारा फ्यूचर है, हमने यहाँ से प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, ही वॉज द बेस्ट बॉलर। उसके बाद कितने मैचेस उन्होंने खेले हैं वनडेज। या अगर आप वसीम जूनियर को वापस लेकर आए हैं तो क्या उसकी बेस है? मोहम्मद अली जो है वो टीम में आए थे, क्या उनके ग्राउंड्स हैं? मैंने आकिफ जावेद का नाम लिया कि वो एक अच्छी एडिशन है, बट अगेन हम प्लेयर्स को जज करते हैं एक या दो मैचेस के ऊपर, विच इज़ अनफेयर। शाहीन, नसीम और हारिस, मुझे अभी भी लगता है कि ये आपके 3 बेस्ट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स, इवन इन वनडे क्रिकेट। आई नो कि इनकी फॉर्म ख़राब है, लेकिन आपकी रिप्लेसमेंट्स भी आप देख लें, जो आप 3-4 लेकर आते हैं उनमें से जो प्लेयर आता है वो 1-2 मैचेस में परफॉर्म करता है एंड देन वो जो है एकदम से फेड आउट हो जाता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पाकिस्तान के जो भी कोच हैं आकिब जावेद, इन्होंने आज से 1-2 साल पहले स्टेटमेंट दी थी कि ज़मान खान इज़ अ बेटर बॉलर देन नसीम शाह। आप मुझे बताएं कहाँ पे हैं आज ज़मान खान? आप कोई और, मैं इस तरह के आपको कई नाम लेके दे सकता हूँ। हसनैन का मैंने अभी मेंशन किया कि पिछले साल तो लग रहा था कि हसनैन जो है वो पाकिस्तान की मेन टीम के अंदर होंगे, जिस तरीके से चैंपियंस कप में बॉलिंग कर रहे थे। यहाँ पे लो की टूर्नामेंट्स होते हैं और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है नहीं, वहाँ पे एक प्लेयर 2 मैच में परफॉर्म करता है, हम कहते हैं कि ये रिप्लेसमेंट आ और गई। अभी ये PSL का एक और सीजन आ रहा है, तो देयर इज गोइंग टू बी, चलें PSL में तो फिर एक क्वालिटी ऑफ क्रिकेट या स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन अभी जिस तरह ये नेशनल T20s हो रहे थे या बाकी, आप देखेंगे यार उस्मान खान PSL से तो बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं है ना पाकिस्तान में। ही वॉज द बेस्ट बैट्समैन इन PSL, उनसे जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में एडजस्ट नहीं हो रहा, और जहाँ पे नेशनल T20 में जो प्लेयर खेलता है हम उसको सीधा पाकिस्तान की टीम में ले आते हैं। तो आई थिंक आई एम ऑल फॉर चेंजेस एंड एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि हम जिस प्लेयर को रिप्लेस कर रहे हैं इसका कोई फ्यूचर नहीं है, और जो पीछे से प्लेयर आ रहा है ही इज़ बेटर दैन हिम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तो आप शाहीन को बता देंगे भाई आपका कोई फ्यूचर नहीं है वनडे क्रिकेट में, अब हमने रिप्लेसमेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता कि क्या हम इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं। मैचेस नहीं होंगे और खेलने के लिए, और तो दूसरी जो मैंने बात की कि वनडे क्रिकेट इतनी कम हो रही है कि आपके पास मार्जिन नहीं है चेंजेस का, या और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपकी वनडे क्रिकेट उस तरीके से नहीं होती। नहीं, तो फिर हम अगले वर्ल्ड कप को अगर हम अपने माइंड में रखते हैं कि हमने अगले 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए अपनी एक टीम डेवलप करनी है, तो फिर हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे? देखिए उसकी तैयारी ये है कि आप अपना एक 20 प्लेयर्स का जो है आज 21-22 प्लेयर्स का जो है आप एक ग्रुप बनाएं कि ये जो है वो हमारे अगले 2 साल की प्लानिंग है इनके इर्द गिर्द। ठीक है, कुछ उसमें एक्सेप्शनल चेंजेस हो सकती हैं, कोई एक एक्सेप्शनल टैलेंट आ सकता है, बट आप एक डिफाइन तो करेंगे ये हमारा जो है वो एक कोर ग्रुप है कि ये 5-6 प्लेयर्स हमारे कोर ग्रुप में हैं और इसके साथ जो है हम कुछ नए प्लेयर्स एक कराएंगे। अगर आपको ये लगता है कि हर एक चैम्पियंस कप के बाद या एक डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट के बाद आपको अब रिप्लेसमेंट मिल गई है शाहीन की या नसीम की, हारिस की, तो नहीं होगा। आकिफ जावेद ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आप ये भी देखेंगे वो कंडीशंस किस तरह की थी। यही आकिफ जावेद अगर पाकिस्तान में आके फ्लैट पिचेस पे बॉलिंग करेंगे, हो सकता है इतने इफेक्टिव ना हो। आई एम नॉट सेइंग दैट ही शुड नॉट बी इन द टीम, बट अगर वो टीम में हैं भी, यू स्टिल नीड 3 मोर बॉलर्स विद हिम। देन आपको ये नहीं पता कि आपको ऑलराउंडर कौन है। फ़हीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं, अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है कि वो 10 ओवर्स या अपना पूरा कोटा कर सकते हैं कि नहीं, और अगर उन्होंने बॉलिंग की भी है तो तब की है जहाँ पे कंडीशंस उनके मतलब की थी नए बॉल की। एंड पे जो आपको अगर 5 बॉलर्स आपके पास हैं और छठे आपके पास सलमान आ गए, तो आपके पास तो डेथ ओवर्स का कोई बॉलर ही नहीं है इस टाइम। तो आई थिंक कि थोड़ी सी जो प्लानिंग में आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वनडे में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते आप। चलिए, इसका मतलब है कि फिर हम वनडे में भी रीबिल्ड कर रहे हैं, T20 में हम वैसे ही रीबिल्ड कर रहे हैं, टेस्ट में हमने अभी तक बिल्ड ही नहीं किया जो हम रीबिल्ड कर रहे हैं। तो आई थिंक इसी नोट पे हम एपिसोड को एंड करते हैं मज़र। आई थिंक के थोड़ा सा अब सैड हो रहा है ये डिस्कशन, बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन क्रिकेट ऑन लूप। आप सबका शुक्रिया फॉर वॉचिंग। वी विल बी बैक विद मोर। तब तक के लिए गियर अप फॉर द PSL।